हर इंसान एक चलती फिरती किताब होता है, बस हम पढ़ने की जहमत नहीं करते क्योंकि हम समझते हैं कि इल्म सिर्फ किताबों से हासिल किया जाता है। हालांकि ज़िंदगी गुजारने के असल असबाब तो हमें इंसानों और उनके रवैयों से मिलते हैं। मुझे लोगों ने अपने रवैयों से समझाया, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, चाहतों में शिद्दत हमेशा एक सी नहीं रहती। कोई हर वक्त हमारे लिए मुंतजर नहीं रहता। किसी के दिल में सारी उम्र हमारा वही मुकाम नहीं रहता। हम ताउम्र अहम नहीं रहते। वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं। हाँ, लोगों ने मुझे समझाया, किसी के होने न होने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, बल्कि हम तो सिर्फ हसब ज़रूरत अहम होते हैं। कुछ लोगों की अज़ियतों में शिद्दत सिर्फ उस वजह से होती है क्योंकि उन्हें तर्क ताल्लुक़ नहीं आता, उन्हें किसी से छीनना नहीं आता, उन्हें जीतना नहीं आता, उन्हें मुनाफ़क़त नहीं आती। वह एक दफ़ा जिसको अपने करीब कर ले, फिर उनको उनके बिछड़ने पर सब्र नहीं आता। और हकीकत बताऊं, ऐसे लोगों का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, उन्हें बेवकूफ़ समझा जाता है। और फिर ये भी हकीकत है कि दुनिया सच्चे जज्बों की बड़ी तौहीन करती है। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। जब कभी तुम्हें लगे तुम थक चुके हो और दुआ भी नहीं मांग सकते, तो खाली हाथ फैला दिया करो और तुम्हारे फैले हुए हाथ उस बात की गवाही होंगे कि तुम रब कायनात के मोहताज हो और मेरा रब खामोशियों को भी सुनता है। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कंधा में असर नहीं होता, लेकिन सीधा करने के लिए ज़मीन हर वक्त में असर है। और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। ये सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। हम आम ही होते हैं, हमें खास सिर्फ दूसरों की नज़र, दूसरों की मोहब्बत, दूसरों की दी हुई इज्जत, दूसरों का दिया हुआ एहतराम बनाता है। वरना हम हैं क्या, फ़कत मिट्टी के पुतले बेजरर से। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की जंग लड़ रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। वक्त सभी का इम्तहान ले रहा है। अपनी जगह हिम्मत से लड़ो। सब्र की आजमाइश पर पूरा उतरना आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं, लेकिन सब्र और हिम्मत से हर जंग जीती जा सकती है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। जो हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ होती है। अल्लाह पाक हमें और हमारे घर वालों को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शैतानी और इंसानी शर से महफूज रखे, हमें सादो आबाद रखे, हमें अपने अलावा किसी का मोहताज न करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जरा सोचिए, अगर इंटरनेट एक दिन बंद हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, जबकि कुरान पाक कितने अरसा से अलमारियों में बंद रखा हुआ है, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं। अल्लाह पाक हमें हिदायत दे। अच्छे हैं वह लोग जो ज़िंदगी की तलखियों की वजह से खुद तलख नहीं होते, जो हर वक्त मुस्कुराते और हल्के फुल्के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए, ज़िंदगी उन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। नमाज एक वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ने आसमान से वही के ज़रिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया है। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई थी
जब मैंने खुद को समझा लिया कि जो चीज़ हमारी नहीं है वह हमारे होठों के बीच में से भी छीन ली जाएगी, और जो हमारी है वह तो पहाड़ों के दरमियान से निकाल कर भी हमारी झोली में रख दी जाएगी। और बस मैं मुतमईन हो गई कि बेशक अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर है।